अभी रिकॉर्डिंग देवी जी आएंगी और बोलेंगे। तो रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। रिकॉर्डिंग देवी जी अपनी मधुर वाणी में बोल चुके हैं रिकॉर्डिंग इज ऑन। और मैं निश्चित निकुंज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चौथे क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, है ना। तो अब क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्रैकेट के बच्चे सबसे अच्छे हैं, है ना। जिन्हें भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को, ताकि उन्हें फिर से स्क्रीन दिखे। हो सकता है नेटवर्क का इशू आता है कभी कभी, ये सब ग्लिचेस है थोड़े थोड़े, जिससे हमें मैनेज कर कर चलना पड़ता है ना। तो हम इसके पहले पढ़ रहे थे चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था एनर्जी के बारे में क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक होता है ना। तो इन सब चीज को देखने के बाद जो है वहां तक आप लोग को समझ में आ गया था। लास्ट वाले क्लास में कहाँ तक था आप लोग सुने थे ध्यान से? दिमाग में है कि नहीं, हाँ या ना बताइए आप लोग। हाँ या ना बताइए, कुछ तो लिखिए। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? हेलो। चलिए ठीक है। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ के बारे में, ठीक है। वह हेल्थ भी एक आता है उसमें, एनर्जी का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, अब हेल्थ भी जो है ना। अब हेल्थ किस में आता है? जैसे एनर्जी जो है, हमने दो तरह के पढ़ाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में ना। पहला एक था इकोनॉमिक और दूसरा था सोशल। इकोनॉमिक तो था, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से था रिलेटेड, जो कि इसको प्रमोट करता था। लेकिन जो हमारा सोशल था वो स्किल डेवलपमेंट पे था, इंसान का, है ना। स्किल डेवलपमेंट था। तो उसी में जो हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमन बींग्स जो आता है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी का तबियत खराब, क्योंकि मतलब गांवों से कंपेयर टू शहरों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है। इसी कारण से हम गांवों से शहरों की ओर किसी का इलाज कराने के लिए, किसी का कोई भी बीमारी हो गया तो रेफर किया जाता है ना। पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है वहां से रेफर किया जाता है कि आप वहां जाकर किसी भी अच्छी हॉस्पिटल में जाइए, या बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो, या फिर आप कैपिटल सिटी में चले जाइए, वहां पर जो हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर अच्छे इलाज होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, है ना। तो उस तरीके, तो फिर ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आता है, इसका नाम है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ रहना। देखिए, हेल्थ का मतलब स्वस्थ रहने, तब हेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द वर्ड्स ऑफ WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. इसका, इस लाइन का कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि हेल्थ। मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है तो फिर से ज्वाइन कीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? आ रहा, चलिए चलिए। तो यहाँ पर जो है हेल्थ, इसका कहने का मतलब है कि हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की यहाँ तक बात की जाती है। इसका कहने का सीधा सेंस है कि वो इंसान हेल्दी नहीं है जो बीमार नहीं पड़ता हो। हेल्दी वो भी इंसान है कि जो बीमार भी पड़ता हो तो वो रिकवर करता हो, ठीक है। उस इंसान को भी हेल्दी कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी को फीवर हो गया, डेंगू का, तो वो बीमार हो गया, अगर वो उससे रिकवर हो गया तो इसका मतलब उसके पास भी हेल्थ है, उसके पास भी गुड हेल्थ है, ठीक है। उसके पास भी हेल्थ है, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ का होना जो है इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटेनेंस, सोशल वेलबींग, ये कहने का मतलब है। मेरली, नॉट मेरली, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज नहीं होगा तो हमें हेल्थ नहीं, मतलब मेरे पास हेल्थ नहीं, ठीक है। चलिए, और फिर ये जो दिया गया है WHO का, ये 1948 में दिया गया। इस चीज को आप नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए। या CBSE वाले अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हैं इस पॉइंट में, तो एक जब डेटा बताया था ना, डेटा और फैक्ट में जब आप बात करेंगे ऐड करके, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो WHO 1948 में क्या कहता है, वो पूरा जो कोटेशन है वो उस तरीके से क्या कहा गया है कि हेल्थ इज अ स्टेट। आप लिख सकते हैं इसको, कॉपी पेन लिखा, पटाख से लिखिए। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely
द एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहने का सेंस ये सीधा यही है जो वहां पे लिखा था, उसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे फिर से। ठीक है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। चलिए, अब आज ये तो चीज हमने जान लिया। ठीक है। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हेल्थ में क्या मतलब आता है। हेल्थ में जनरली क्या आता है, हॉस्पिटल्स आता है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आते हैं, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट जैसे सब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो भी आते हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब लोग आ जाते हैं। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म इन अ कंट्री। अब किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री कितना डेवलप है, कोई भी कंट्री कितना अच्छा है, तो उसके हेल्थ मैकेनिज्म से उसका चेक होता है। अब इसका सीधा से सीधा मतलब कौन सा निकलता है, कोविड। कोविड का आपने देखा सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में था। यूरोपियन कंट्रीज में कितना सारा मतलब वो कोविड का सबसे पहले इम्पैक्ट आया। यहाँ से पहले इटली वगैरह में आप देखे थे कि इतनी अच्छी, ये सुने थे ना आप लोग कि यार इटली में तो इतना अच्छा सुविधा, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, फिर भी वहां पे इतना लोग मर रहे हैं, वहां पे बेड नहीं है, ये नहीं है। फिर भी वो देश इतना केपेबल था कि इतने मतलब इतना जब ट्रांसमिट होने के बाद भी डिसीज और इतना डेथ होने के बाद भी जो है वो देश पूरे अच्छे तरीके से कोविड से रिकवर कर पाया। इसका मतलब वहां का हेल्थ मैकेनिज्म जो था या हेल्थ केयर डिलीवरी थी वो अच्छी थी, है ना। हमारा देश भी कोविड से रिकवर कर पाया। और यहाँ तक कि वैक्सीन अन्य देशों को भी, छोटे छोटे देशों को भी वहां तक पहुंचाया गया, वैक्सीनेशन किया गया। इसका मतलब हम लोग भी केपेबल है कि अपने लोगों को बचा सके। इस पूरे मैकेनिज्म को भी कहा जाता है हेल्थ केयर मैकेनिज्म कहा जाता है, या मतलब कह सकते हैं इसको। ठीक है। ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है। अब आप देखिए कि हेल्थ का जो हमारा रहा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा एक्सपेंशन है वो किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक है। अब इस आप देख सकते हैं कि पीएससी यहाँ पे लगाए गए हैं, गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो लगाए गए हैं। ठीक है। अब इंडिया में जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो वॉलेंट्री एजेंसी या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मतलब रन कर रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद से जब आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी फार्मेसी और जो है नर्सिंग कॉलेजेस, ये सब जो खुलवाए गए नए नए तरीके से, पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो है आजादी के बाद जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से फैला है। ठीक है। जब आप एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड रुकिएगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन कभी कभी पूछा जाता है उस तरीके से कि हेल्थ आखिर मतलब है क्या क्या। ठीक है। मतलब हेल्थ का मतलब क्या क्या कहा जाता है, और हेल्थ में डिसीजेस कैसे कैसे होती है, हेल्थ स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। ये सब आंसर्स के एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। एबिलिटी, एबिलिटी टू रिकवर, एबिलिटी टू रिकवर एंड बाउंस बैक। ठीक है। आप कोई भी इंसान हेल्दी है उसे कैसे पता कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हम लिखवा रहे हैं। एबिलिटी टू रिकवर एंड बाउंस बैक, बाउंस बैक। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है जेनेटिक, इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लो किसी के मम्मी पापा जो भी चीज है फैमिली में सब लोग जेनेटिकली अगर वो मतलब हेल्दी हैं, तो वो इंसान ऑलरेडी वो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वो हेल्दी रहेगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, वो किस इन्वायरमेंट पर रहता है। अब एक बात बताओ, तुम कचरा वाले जगह पे रहोगे तो फिर तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ऑब्वियसली बीमार पड़ोगे। लेकिन साफ सुथरा जगह पे रहोगे, तुम्हें टाइफाइड होने का खतरा कम रहेगा, डिजीज होने का खतरा कम रहेगा, तुम हेल्दी रहोगे। रिलेशनशिप की बात है, तुम जैसे लोग के साथ मतलब साथ में बैठते हो वो अच्छे से रहते हैं कि नहीं, साफ सुथरे से रहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब तुम बैठ के तुम किसी इंसान को कोविड है, जैसे कि मान लो किसी को कोविड है, तुम जाके उसे हाथ मिला कराओ, तभी कैसा हुआ भाई, तो भी तो तुम बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, है ना। तो इसलिए उसके लिए रिलेशनशिप का भी आसपास कैसे लोग हैं वो बहुत जरूरी है। साथ साथ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है कोई भी सब्जी खाते हैं हम तो धो के खाना चाहिए, फल खाना चाहिए तो धो के खाना चाहिए। इस कारण से हमारा हेल्थ जो है वो लगातार बरकरार रहता है, हमें खराब नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है शुरू से, है ना। हम लोग मतलब उस तरीके से हमारा एजुकेशन रहा है, यानी ये सब चीजें जो है हेल्दी रहने में जो है हेल्प करती हैं। और फिर सबसे बड़ा बात है
और सबसे बड़ा बात है कि हेल्थफुल डाइट, है ना, जो हमारा डाइट डेली खाते हैं हम लोग, टाइम पे खाना और हेल्थफुल डाइट लेना, है ना। कॉपिंग स्ट्रेटेजीज आता है। कॉपिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, नहीं मतलब बहुत सारे लोग को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या आप टीवी वगैरह कुछ भी देखते हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन ऐसे जो कि बहुत अच्छा मतलब वो हेल्थ हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी करते हैं। जैसे मान लो कोई भी लोग योगा सिखाते हैं या कोई भी आकर बताती है वुमेन केयर के बारे में, किसी के बारे में, तो आप वहां से उनकी स्ट्रेटेजी कॉपी कर कर जो है हेल्दी रह सकते हैं। ये सब पॉइंट है जिस कारण से आप जो है आप अपने आप को जो है हेल्दी रख सकते हैं, या हेल्थ मतलब अपने आप को रख सकते हैं हेल्दी, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हेल्थ है। चलिए, अब आगे जब हम देखते हैं, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि आप आंसर में सपोर्ट करने के लिए आप डेटा जो मैंने कह रहा था कि नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल इंडिपेंडेंस के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज किया है कितना से 9,294 से 45,978 हो गया है ना। और फिर यहाँ पर नर्सिंग पर्सनल भी इंक्रीज किया गया, एलोपैथी के डॉक्टर भी इंक्रीज हुए हैं। तो ये सब जो भी सीबीएसई वाले आप लिख सकते हैं, एंट्रेंस के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास बुक है, और आप इस तरीके से बेड या पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो है 3 टीयर सिस्टम की बात आती है। हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 टीयर सिस्टम पे काम करता है। अब 3 टीयर सिस्टम क्या होता है भैया, पहली बार आप लाके आप बोल रहे हो आप 3 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम। 3 टीयर सिस्टम होता है क्या है? 3 टीयर सिस्टम में सबसे पहले 3 तरह का आता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शियरी। सेक्टर नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, हम लोग सेक्टर में भी पढ़े थे कुछ इस टाइप का। तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो बीमारी को पहचानना या कोई भी प्राइमरी लेवल पे जो सर्विस देना, ये यहाँ इसका सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, आइडेंटिफाइंग, जो बीमारी का तो पहचानना है ना, पहचानना उसे कंट्रोल करना, वो प्राइमरी में आता है। फूड सप्लाई को प्रमोट करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मान लो कि गाँव में जो है खाना वाना मतलब जो अभी दिया जाता है, मतलब उस तरीके से कि देखिए मध्याह्न भोजन दिया जाता है, सब दिया जाता है, न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है, ये सब है ना, योजना बनाई गई है, स्कूल में खाना मिलता है बच्चों को सबको, ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है कि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। अब वाटर के लिए एडिक्वेट सप्लाई के लिए, और बेसिक सैनिटेशन। सैनिटेशन जहाँ तक कि बहुत सारा जैसे वुमेन में जो है आप वो लोग का मतलब सैनिटेशन, साफ सफाई सफाई के लिए, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह बनवाए जा रहे हैं। तो ये सब जितना भी हेल्थ केयर है लोगों का, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। साथ साथ टीकाकरण, जो इम्यूनाइजेशन जो है ना, ये सब जो टीकाकरण का जो भी चीज है, अब इंजरी वगैरह है, सबसे इन्फेक्शियस इंजरी डिसीजेस से जो भी उसे टीका लगाना है, जैसे बहुत सारा बीमारी कोविड आया अभी, तो आप देख रहे हैं कि गांव गांव में जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे टीम पहुंच रही है ना। पोलियो वोलियो का दवा जो खिलाया जाता है, जैसे बीच में काला जा रहा था तो उसका भी मतलब टीका चला था, जापानी इंसेफ्लाइटिस करके आया था बीमारी, उसका भी टीका चला था। तो मतलब ये सब चीजें जो आती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आती है। अब मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, और जो भी जरूरी दवाइयाँ, जो भी जरूरी, मान लो सर दर्द का दवा हो गया, नॉर्मल सा दवा पैरासीटामोल हो गया, ये सब चीज अगर पब्लिक हेल्थ सेंटर पे है वो लोग जब प्रोवाइड करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है, तो ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, ये सब हो गए, है ना, सोशल सेंटर हो गया, बहुत सारा सोशल भी सर्विस होता है, तो ये सब जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी हेल्थ केयर में बढ़ते हैं, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब होता है ऐसा फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड की जाती है स्पेशलिस्ट के थ्रू। स्पेशलिस्ट के थ्रू, यानी जो सब होता है ना कि रेफर कर दिया जी, अगर प्राइमरी सेक्टर वाले या प्राइमरी हेल्थ केयर वाले अगर रेफर कर देते, मतलब गाँव से रेफर करते कि ये हमसे नहीं होगा, आप इसे ट्रॉमा सेंटर में ले जाइए, या आप इसे मतलब आप किसी सिटी के किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के अंदर रेफर कर दिया जाता है, तो जाके जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो वो जो स्पेशलिस्ट देखते हैं, ठीक है, या जो कि जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, जिनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ना, नॉलेज होता है उनके पास, नॉलेज के पास नॉलेज होता है और स्किल होता है उनके पास, वो जब डॉक्टर्स के पास रेफर किया जाता है और वो लोग देखते हैं, तो ये सब टर्शियरी हेल्थ केयर के अंदर से सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। लेकिन टर्शियरी के अंदर वैसे आता है हॉस्पिटल जो कि एकदम एडवांस लेवल पे है, इनकी मेडिसिन वगैरह ये सब जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मान लो कैंसर वगैरह हो गया, कैंसर वगैरह थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सेकंड स्टेज, ये उस तरीके का जब अगर देखते हैं, तो ये सब बेसिकली जो होते हैं, ये सब टर्शियरी हेल्थ सेंटर में आते हैं, जो कि एकदम हाई लेवल जो है हेल्थ फैसिलिटीज है, जो भी इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी ये आप कह सकते हैं कि वो वेंटिलेटर पर रखते हैं, ये रखते हैं, तो ये सब की जहाँ पे सुविधा होती है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, वो सब टर्शियरी हेल्थ केयर में आते हैं। यही में विदेशों से भी कभी कभी डॉक्टर्स की जब नीड पड़ती है तो फिर मंगाया जाता है बाहर से, जैसे एम्स इन दिल्ली, है ना। एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा, जानते हैं ना आप लोग एम्स के बारे में, है ना, एम्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस, है ना।
एम्स के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो जो एम्स है ये सब जो है सब टर्शियरी हेल्थ केयर में आता है। तो समझ में आ गया आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का मतलब, हाँ या ना? जल्दी से लिखिए, लिखते चलिए, एकदम लिखते चलिए। समझ में आ गया ना? क्लियर, क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हमारा रहता है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो कितना है हेल्थ सर्विस में। तो जहाँ 70% जो हॉस्पिटल्स है इंडिया में, 70% जो हमारे हॉस्पिटल्स है इंडिया में, वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही जो है वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू 60% ऑफ डिस्पेंसरीज, 2/5 ऑफ बेड्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल, है ना? जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया में 5 बेड है हॉस्पिटल में, तो समझिए कि 2 बेड उसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। समझिए भैया, एक बार और सेकेंडरी, सेकेंडरी में वो लोग आते हैं, जैसे कि कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जब रेफर कर देते हैं, जैसे मान लो कोई बीमार से, मान लो कि जैसे कि मान लो मैंने बताया कि मेरा पैर का जो है, क्या हुआ था कि मेरा 3 साल पहले पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, है ना? और फिर हुआ क्या कि बाइक में चला रहा था, तो इसी बाइक से उस पर चोट लग गया, और चोट लग गया तो उसमें फिर से दोबारा वो बढ़ गया। और फिर जब बढ़ गया तो फिर मैं जाऊंगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास, तो वो क्या बोला कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये केस आपका बहुत क्रिटिकल है, इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको जाना, जाकर मिलना पड़ेगा स्पेशलिस्ट से, है ना? तो वो सीधा रेफर कर दिया हमको दूसरे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो वहां पर गए, तो वो जो स्पेशल डॉक्टर थे, जो इसके स्पेशलाइज्ड है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो इसको देखे और फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि ये मतलब उस तरीके का क्रिटिकल केस था। ठीक है, तो वो सब जो आते हैं, जो प्राइमरी से ऊपर होते हैं, वो सब सेकेंडरी के अंदर आते हैं। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग देखते हैं प्राइमरी के बारे में, ठीक है, और फिर जब हम लोग देख रहे हैं कि 2001 2002 में आप लोग देखें कि 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेस और 22 लाख लोगों को का जो मेडिकल में जो एम्प्लॉयमेंट था वो प्राइवेट सेक्टर में गया था। ठीक है, और एकदम एजुकेशन और मेडिकल का एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो है इसका एकदम डोमिनेंट रोल है। ठीक है, डायग्नोस्टिक वगैरह। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर के आसपास ऐसा कौन सा आप जांच घर वगैरह आप देखे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा कौन सा जांच घर देखे हैं जो सरकारी हो? ऐसा देखे हैं आप किसी ओपन में? है ना, कहीं भी देखते हैं तो आप जो भी नाम होता है, जैसे कि मान लो अब मुस्कान का ही है, मुस्कान बहुत अमीर आदमी है, अभी ये खोली अपना जांच का घर, है ना, कोरोना में एकदम खूब कमाई, तो क्या लगे, मुस्कान डायग्नोस्टिक, है ना? अब जैसे कि मान लो अब राधिका जी है, वो अपने खोल ली, है ना, तो राधिका डायग्नोस्टिक्स, है ना, जो भी है। आप आइए, आप सिटी स्कैन करिए करिए, ठीक है। तो आप लोग आसपास अपने घर के आसपास देखते होंगे कि बहुत सारा प्राइवेट ही है, तो समझिए कि कितना डोमिनेंट रोल। बाकी आप तो जाते ही हैं सब जगह पे, है ना, आप सब जगह पे जाते ही हैं, वहां पे देखते हैं कि प्राइवेट का कितना बोलबाला, कितना ये सब चीजें हैं। ठीक है, और फिर इतना जो ये लोग है ना, ये जो 22 लाख लोग एम्प्लॉयड है, इसमें जो 80% का जो पॉपुलेशन है, इसमें जो 80% का जो पॉपुलेशन है, वो समझो ये सिंगल हैंडेडली, मतलब कोई एक इंसान है जिसका या तो हॉस्पिटल है, या तो वो ओन कर रहा है, या वो ऑपरेट कर रहा है, ये 80% जनता है। बाकी 20% जो है वो किसी पार्टनरशिप में है या खुद एम्प्लॉयड है। लेकिन 80% कदम एक छत्र राज है, यानी मेरा हॉस्पिटल, और मेरे हॉस्पिटल में, है ना? तो उस तरीके का यहाँ पर डेल्टा में एक इंक्लूड आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जैसे कि अब प्राइवेट वालों में बहुत सारा कुछ ऐसा है कि प्राइवेट में दिखाने का बहुत सारा दिक्कत भी, बहुत सारा फायदा भी है। प्राइवेट में क्या है कि इलाज बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे अभी कोई भी रेगुलेशन लगा के नहीं रखी है। कोई भी रेगुलेशन है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं अपना। कोई भी दवा जो जेनरिक दवाई है, जो समझिए 2 रुपए 4 रुपए मिलना चाहिए, वो 35-35 रुपए का मिल रहा है। जो 30 रुपए का दवाई है वो 70-100 रुपए का मिल रहा है। आप किसी भी अपने घर में, किसी का तबियत खराब होगा, सीरियस कंडीशन होगा, आपको पता होगा घर जमीन सब चीज बेचना पड़ जाता है इंसान को, फिर भी इंसान रह नहीं पाता है। बहुत बुरा लगता है सब चीजों का, है ना? मतलब वो भी क्वैक्स हो गए ये लोग, एकदम क्वैक्स, एकदम मतलब बैठे हुए हैं, मतलब धंधा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि वो लोग को शपथ दिलाया जाता है कि आप सर्व करेंगे पेशेंट को, ये करेंगे वो करेंगे, एक हद तक की जाती है, लेकिन उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। मतलब गरीब जो होता है इंसान, उसके पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्विस नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विस है, तो इतना ज्यादा पैसे का डिमांड करते हैं वो लोग, और कि मतलब कोई रेगुलेशन नहीं गवर्नमेंट पर लगाया गया है ना। तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है, जो बहुत सारे, आप ऐसे भी देखेंगे कि जैसे झोला छाप डॉक्टर, जिन्हें इंजेक्शन देने आता ही नहीं है, वो फिर भी वो पूरा ऑपरेशन करके बैठ जाते हैं, है ना? उनके पास डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरा दम कभी पेट में कांची छोड़ देंगे, है ना, कभी पेट में तौलिया छोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का ये सब रोल जो है अभी भी देश में चल रहा है। ठीक है, यूआर पीपल जो है वो डिपेंड है पब्लिक हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हेवी एक्सपेंसेस नहीं लगा सकते हैं, इसी कारण से उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बहुत दुख हो रहा है ना जान के? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है
जब लगता है कि यार मेरे पास हाथ है, पैर है, सब चीज है, फिर भी हम उन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, वो देखकर बहुत खराब लगता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, मेडिकल टूरिज्म पे चलते हैं, है ना। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है, मेडिकल टूरिज्म का सीधा से सीधा मतलब क्या है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है ना, कि मेडिकल टूरिज्म इज द टर्म गिवन टू द फिनोमेना ऑफ पीपल traveling to another country seeking मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए, मेडिकल टूरिज्म कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखे होंगे, आप ऐसा उस तरीके से आप जानते होंगे कि जैसे आपको क्या लगता है कि मतलब अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, या किसी का जो हेवी अगर उनको कैंसर हो गया है, अच्छे स्टेज पे चला गया है, तो क्या इंडिया में पूरा इलाज उसका संभव है? हाँ या नहीं बताओ, इंडिया में पूरा सही इलाज उसका संभव है कि मान लो किसी की बहुत बड़ी भी मतलब बहुत हेवी उसको मतलब ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, जो कि मतलब सर्विस जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो इंडिया से बाहर जाएगा या नहीं? इंडिया से बाहर जाएगा, लोग जाते हैं कि नहीं विदेशों में इलाज कराने, अब बड़े बड़े का सुनते होंगे, अमेरिका में मतलब वो इलाज करा रहे हैं, वो ये करा रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे मान लो आप क्रिकेट आप देखते होंगे तो युवराज सिंह का नाम सुने होंगे, उनका इलाज जो था वो बाहर में हुआ था, है ना। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जो भी चीज था, और शायद मतलब कुछ मतलब ब्रेन शायद कुछ कैंसर से रिलेटेड था, है ना, उन्हें हो गया था। तो वो जो बाहर जाके इलाज करके, तो वो जो इलाज कराए तो उसको मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है ना। मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे कहने का सेंस, यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म जो है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा लोग मेडिकल टूरिज्म इसलिए भी करते थे कि मान लो वहां पर कॉस्ट मतलब कम गिरता हो, है ना। तो देश में जो है यहाँ पर बहुत सारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। ठीक है, अब पूरे ऑल ओवर जो है, जो भी हमारा जो भी एशिया कंट्री है, उसमें नंबर वन पे जो है हमारा थाईलैंड आता है, उसके बाद सिंगापुर आता है, फिर उसके बाद इंडिया आता है ना। ये तीन जो कंट्री जो है टॉप मोस्ट कंट्री इंडिया में, जहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं इलाज कराने के लिए जाने के लिए। ठीक है, और 2012 में ये भी देखा गया था यहाँ पे, 2012 में ये भी देखा गया था कि 60% ऑफ एशियन रेवेन्यू, जो 60% हमारा एशियन रेवेन्यू था वो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू आया था, हेल्थ केयर से आया था। ठीक है, 2012 में ये देखा गया था। अब फॉरेनर जो है बहुत सारा इंडिया में आते हैं, इंडिया में क्यों आते हैं फॉरेनर्स, इंडिया में क्यों आते हैं फॉरेनर्स, इंडिया में जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, सर्जरी कराने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी सर्जरी, डॉक्टर्स अच्छे अच्छे सर्जरी कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं वो लोग, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कराने आते हैं वो लोग। ठीक है, डेंटल का केयर होता है यहाँ पे, डेंटल के बहुत सारे अच्छे डॉक्टर है ना। एंड इवन कॉस्मेटिक केयर, है ना, एंड इवन कॉस्मेटिक केयर कराने भी आते हैं, कॉस्मेटिक केयर भी कराने के लिए आते हैं। ठीक है, 2016 में जहाँ तक है, 2016 में यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, उसमें समझिए कि 2 लाख 1 हजार फॉरेनर जो थे, जो इंडिया आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है, और 2020 में इंडिया जो है सिर्फ 500 बिलियन रुपया जो है वो कमाया था सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉस्मेटिक केयर का मतलब क्या होता है, कॉस्मेटिक केयर का मतलब होता है स्किन केयर, चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का कहने का मतलब क्या है। अब जैसे एक बात बताइए, आपके अगर सर में दर्द होता है और मम्मी के पास जब आप जाते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी क्या बोलती है आपको, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 बोलिए, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बोलिए, मम्मी क्या कहती है आपको? तेल लगाने को, बहुत बढ़िया, सर में तेल लगाने को। और नहीं तो सबसे तो सारे बीमारी का इलाज, बेटा सो जाओ 1-2 घंटे, है ना। अब ये सब क्या है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है हमारा एक रहा है, ट्रेडिशनल रहा है ना। हम लोग घरेलू नुस्खा लगाते हैं हम लोग, ये ट्रेडिशनल भी हमारा रहा है। लेकिन अब जो है, अब आप देखेंगे, अब जो आप देखेंगे कि अब इंडिया में जो है ना वो 6 रिकॉग्नाइज जो है सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है, 6 रिकॉग्नाइज, जिसमें सबसे पहले एक आता है आयुष। आयुष, ठीक है, ये आयुष सिस्टम का नाम है, किसी लड़के का नाम नहीं है, बेशक ये लड़के का नाम है, लेकिन वो लड़के का नाम नहीं जिस लड़के का नाम आप सोच रहे हैं। ठीक है, आयुष। तो आयुष जो, आयुष यहाँ पे मंत्रालय भी है, एक मिनिस्ट्री भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। तो आयुष में क्या होता है, ए फॉर होता है आयुर्वेदा,
वाई पर होता है योगा, यू पर होता है यूनानी, एस पर सिद्धा, ठीक है, और एच पर होता है होम्योपैथी, ठीक है। और ये जो है नेचुरोपैथी में भी एक एक वहां पे आता है, ठीक है। आयुर्वेद में जो आयुर्वेद से इलाज होता है, योगा का योगा होता है, यूनानी जो है यूनानी पद्धति है जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां से आया वहां पे। सिद्धा भी जो है वो सिद्ध भी जो है नेचुरली मतलब रिसोर्सेज को यूज करके होता है। होम्योपैथ आपको पता है कि छोटा छोटा जो डब्बा खाए कि नहीं दवा, मीठा मीठा वाला गोली, एक मतलब क्या खाना है, 4 गोली खाना है ना, दिन भर में 4 गोली खाना, मान लो पैर दर्द है कुछ भी है जो होम्योपैथ का दवा आप लोग खाते हैं, 4 गोली खाना है कब, जागने से पहले और सोने के बाद, है ना, सोने के बाद और जागने से पहले खाना है 4 गोली, है ना। ऐसा दवाई मिलता है होम्योपैथ में। और नेचुरोपैथी जैसे मान लो बहुत सारे शहद से उपचार होता है ना, बहुत तरह तरह का चीज से होता है नेचुरोपैथी। नेचुरल जो हमारे पत्ता हो गया, ठीक है, नीम जैसे हो गया, जो भी नींबू का उससे हो गया, सबसे जो इलाज होता है नेचुरोपैथी में भी आता है। तो ये सब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। और अभी जब देखा जाए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि अभी प्रेजेंट में 3167 3167 जो है इंडियन सिस्टम मेडिसिन के भी हॉस्पिटल हो चुका है, 26,000 डिस्पेंसरीज है, और 7 लाख जो है अभी इसके रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। आपको भी पता है कि आयुर्वेद वगैरह या होम्योपैथ वगैरह जो है वो एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है हेल्थ केयर प्रॉब्लम में, क्योंकि वो इफेक्टिव भी है, सेफ भी है और इनएक्सपेंसिव भी है। आपको पता है कि होम्योपैथ के इलाज जब होम्योपैथ का जब इलाज चलता है तो कुछ दिन तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जब एक बार जब वो ठीक कर देगा ना आपको, तो उसके बाद आपको पता है कि लाइफ टाइम वो ठीक हो जाता है, एकदम जड़ से इलाज कर देता है सबका, है ना। क्योंकि और ये होम्योपैथ का अगर डोज आपके पास हेवी भी चला आता है तो वो कोई हार्म नहीं करता है, होम्योपैथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं आप जब आप एलोपैथ का दवा लेते हैं तो आपको पता है कि उसका बहुत साइड इफेक्ट है, कुछ भी खाते हैं दवा तो कभी बाल झड़ लगता है, कभी पेट में गर्मी जाती है, कभी कुछ होता है, कभी बाल सफेद हो जाते हैं, कभी बाल मतलब कुछ भी होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी किसी को कुछ भी पेन जाता है ना। तो इसीलिए जो है आयुष का जो है यहाँ पे सिस्टम लाया गया इंडिया में, मंत्रालय भी लगाया गया है, और बहुत सारा इसमें अवेयरनेस का काम हो रहा है, जागरूकता अभियान चला जा रहा है, ताकि लोग जो है फिर से आयुर्वेद की तरफ और अपने ट्रेडिशनल जो है उनकी तरफ चले और वहां पर अच्छे से अच्छा इलाज करा सके, और सस्ते में, इन एक्सपेंसिव और सेफ भी रहे, और वो इफेक्टिव तो होगा ही, क्योंकि दवा तो इफेक्टिव होगा ही होगा। अब पतंजलि में भी देख लीजिए आप, पतंजलि का शुद्ध घी खाइए एकदम, है ना, पतंजलि का केश में तेल लगाइए और बालों को मजबूत बनाइए, उसमें आंवला रीठा सब है ना, सब चीज है उसमें। पतंजलि च्यवनप्राश खाइए एकदम मजबूत बन जाइए, है ना। ये सब चीज जो है बाबा प्रचार करते थे, रामदेव बाबा की जी की जय हो, हम लोग देखे भी हैं, है ना, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, एकदम नीम कांति दंत कांति से मुंह धोते हैं। धोते हैं कि नहीं आप लोग, हाँ या ना बताइए, एकदम धोते हैं कि नहीं। नहीं धोते तो नहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रैकेट को पतंजलि प्रमोट नहीं करता है, टेंशन नहीं लीजिए, बुरा नहीं मानेंगे हम। चलिए, ये तो हमारा इंडिकेटर जो आता है ना, इंडिकेटर्स वगैरह जो आता है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसमें। कुछ खास टॉपिक तो नहीं है इसमें। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीजें में, और एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ सेक्टर 4.8% ऑफ टोटल जीडीपी, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है आप कह सकते हैं कि 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया का 78, जो भी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज मतलब जो भी लोग ज्यादा बीमारू मतलब जो लोग बीमार है उसका 17% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन का वो इंडिया के पास है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जीबीडी का मतलब भी आप देख सकते हैं, एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज, मतलब कहने का मतलब है कि इस आयु पूरा होने के पहले जो लोग मर जा रहे हैं बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लाख बच्चे जो है वाटर बॉर्न मतलब पानी के गंदे पानी से मर गए वहां पे, किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, कुपोषित बच्चे है ना, वैक्सीन नहीं मिला तो उसे 2.2 मिलियन डेथ हो गया हर साल बच्चों का, है ना। तो फिर यहाँ पे जो 20% से कम जो है पॉपुलेशन जो है यूटिलाइज कर पाती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का, ठीक है। सिर्फ 38% ही मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में सब जा पाते हैं, डॉक्टर्स वहां पर है, ठीक है, लेकिन 30% ऑफ जो है उसके पास जो है बस मेडिसिन का पूरा स्टॉक है। तो यहाँ पे डेटा का खेल है बस, और कुछ है नहीं, आप डेटा देख सकते हैं, डेटा कुछ पूछने वाला कुछ खास मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। अब हमारा अगला आता है रूरल अर्बन डिवाइड, है ना, पुअर और रिच का जो है वहाँ पे डिवाइड जहाँ पे बोल रहा है ना। तो इसमें कहने का सीधा सीधा सेंस है कि 70% पॉपुलेशन इंडिया की जो है, शॉर्ट में बताते हैं, वो गाँवों में रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस 20% ऑफ हॉस्पिटल है, ठीक है, और बस 50% ऑफ जो है डिस्पेंसरी है। जबकि 70% जनता रहेगी और फिर उस पे बस 20% हॉस्पिटल रहेगा जितना भी प्रदेश का रहेगा, और 50% रहेगा, तो क्या आपको लगता है उसमें इलाज हो पाएगा? और उसमें मात्र 30% बेड है, गवर्नमेंट बेड, ठीक है। इतना इतना मतलब समझ आप, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे 63 लाख में से सिर्फ 30% बेड जो है वो गाँव में अवेलेबल है। तो
आपको क्या लगता है, हो पाएगा इलाज? हो पाएगा इलाज वहां पे? आपको पता है 1 लाख लोगों पे, गांवों में 1 लाख लोगों पे सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल है। ठीक है, ठीक है, 0.36 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि वही अर्बन में 3.6 हॉस्पिटल है 1 लाख में। ठीक है, सिर्फ मतलब ये सब चीजें जो आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये सब जो है बहुत पीछे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, सब बीमारू राज्य में भी आते हैं, आप लोग को पता भी है। ठीक है, और अब जो हम आगे बढ़ते धीरे धीरे, ठीक है, सब पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपसे पूछ ले, क्योंकि सब पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट, उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब हम विमेन हेल्थ की बात करते हैं। विमेन हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो फिर आपको पता है कि वुमेन का हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ना, मैटरनल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। अब वुमेन जो है वो इंडिया का जो हाफ पॉपुलेशन वो करती है ना, और उनके पास जो है तबियत खराब होने के बहुत सारे रीजन भी होते हैं ना, एजुकेशन, वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं होती हैं, लेकिन वो और जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना योगदान देती है हेल्थ केयर में। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे कि चाइल्ड रेशियो जो है, जो हमारा चाइल्ड रेशियो जो है वो मतलब घट गया है ना। चाइल्ड रेशियो जो है हमारा मतलब जो है, जो है 9, पहले जो था वो जो 914 था, 914 था, वो जो घटकर 927 हो गया है। ठीक है, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि ये जो है फीमेल फोर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या को प्रमोट कर रहा है ये। अभी भी भ्रूण हत्या, और ये भ्रूण हत्या मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी को, वो लोग पहले से पता कर लेते हैं बच्चा है अंदर में, क्या है बेटा बेटी, वो लोग इलीगल है फिर पता कर लेते हैं, अगर बेटी होती तो वो बच्चे गिरा देते हैं। ठीक है, वो पहले ही मतलब वो मार देते हैं उसके पहले। ठीक है, वो पेट में एक तरह से वो हत्या ही है, किसी जीव की हत्या, देखिए जबकि ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये भ्रूण हत्या बहुत सारे लोग करते हैं, इसी कारण से जो है बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एनीमिया नाम की बीमारी, 50% जो है, 50% ऑफ मैरिड वुमेन बिटवीन एज ग्रुप 15 to 14 हैव एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी है उनके अंदर। ठीक है, और जो कि 19% मैटरनल डेथ का कारण बनती है। मान लो जो बच्चे को जन्म देते समय डेथ हो गया उनका, या बच्चे को जन्म दे दी उसके बाद डेथ हो गया, कितना खराब रहता है बच्चे का जन्म हुआ और उसकी माँ का मर जाना, उस फैमिली के लिए कितना गलत चीज है, क्योंकि माँ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये आप क्या, हम क्या, दुनिया का हर एक बंदा, हर एक इंसान जानता है। अगर वो मेरी माँ है तो वो भी जानती है कि उसकी माँ का कितना बड़ा रोल है उसकी लाइफ में। तो माँ का होना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी भी देखिए 3 लाख की लड़कियां जो है वो 15 ईयर्स ऑफ एज जो है वो मतलब जो है जो है मतलब जो कि मैरिड नहीं है, लेकिन वो जो है वो बॉर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट बिलो ईयर्स ऑफ एज आर नॉट ओनली मैरिड, मतलब जो 15 साल से कम जो है, जो भी लड़कियां हैं उनकी शादी ही सिर्फ नहीं होती। 3 लाख ऐसी जनसंख्या है जिसके कम से कम बच्चे भी हैं। आप समझिए 15 साल की उम्र में बच्चों का होना कितना बुद्धि होता है। 15 साल की उम्र में आप कहाँ थे? आप बताइए मुझे, 15 साल की उम्र में आप कहाँ थे? आप मतलब पढ़ रहे होंगे यार, 8 में पढ़ रहे होंगे, है ना, 9 में पढ़ रहे होंगे, जो भी है उन सब चीजों को लेकर, है ना, या आप कहीं भी होंगे। लेकिन आप बताइए कितना मतलब ये खराब चीज होता है, ये सब चीजें कितनी मतलब खराब है कि पढ़ने लिखने की उम्र में आपके ऊपर एक बोझ डाल दिया गया है, जबकि आपके कदम से मजबूत खाएंगे। मतलब वुमेन को जैसे रखा जाता है वो वुमेन को मस्त रहना पड़ता है। अब हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है। अब बेसिक ह्यूमन राइट कैसे, तो इसको ये कैसे मतलब सही हो सकता है, हेल्थ जो है हमारा, हेल्थ हमारा जो है वो कैसे सही हो सकता है। तो हेल्थ सही हो सकता है किस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली ऑल सिटीजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब और उसका एक्सपेंशन किया जाए, तो वहां पर सभी लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती है। ठीक है, अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया जाए, तो फिर जो है बड़े बड़े डिसीज से जो है उसके लंबी लड़ाई में हम लोग को सहायता मिल सकती है। और हेल्थ पे अवेयरनेस और हाइजीन मतलब बढ़ाया जाए, तो फिर ये सब चीजें हो सकती है। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा मतलब हॉस्पिटल में क्या होता है कि डॉक्टर नहीं पहुंच पाते विदेशों से, बहुत सारा क्रिटिकल कंडीशन होता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑपरेशन हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं का या किसी का भी जो भी होता है, इसे जानते हैं कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप डॉक्टर बोलते हैं कि वहाँ उठाओ, ये करो वो करो, वहां से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वहां से चीजों को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे यहाँ पर जो है इलाज होता है। तो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो है हम लोग का जो प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है यहाँ पे सीरियस स्टेप उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये सब इफेक्टिव होता है। पीपी जो होता है हमारा, पीपीपी होता है ना, पीपीपी पब्लिक और प्राइवेट का रिलेशनशिप होता है। मान लो बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे प्राइवेट नहीं कर सकती।
ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्ट कर दे और फिर प्राइवेट को ऑपरेट करने दे, मतलब इन्वेस्ट करे पब्लिक और प्राइवेट वाले ऑपरेट करें। तो वहां पर क्या होगा कि बहुत एक अच्छा सर्विस हम लोग उस तरीके से हम लोग दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्रिटिकल असेसमेंट जो भी हम लोग देखते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। क्रिटिकल हम लोग असेसमेंट हम लोग उस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल असेसमेंट कहने का सीधा का मतलब है कि हम देखते हैं कि हेल्थ हेल्थ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना खराब क्यों है ना। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना खराब क्यों है वो हम देखेंगे। इसके पहले सबको पॉइंट समझ में आ गया? इसके पहले सबको पॉइंट समझ में आ गया? इसके पहले हम लोग सबको पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इसके पहले पॉइंट समझ में आ गया सबको? चलिए, बस तीन ही लोग हैं क्लास में, बाकी लोग क्या सो रहे हैं? चलिए, अब क्रिटिकल असेसमेंट में जब हेल्थ का देखा जाए तो कहने का सीधा पहला पॉइंट का मतलब कि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब आप देख लीजिए कि कहीं बराबर बंटवारा है नहीं। 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वहां रहती है जबकि वहां पे 20% है। तो क्या लगता है आपको वहां पर हेल्थ अच्छे से पहुंच पाएगा? सब चीज वहां पे हो पाएगा? एकदम नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि 2030 तक जो है 2030 तक 2030 तक जो है इंडिया 2030 तक इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बनने जा रही है। मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बनने जा रही है 2030 तक इंडिया। ठीक है। ठीक है, तो उसमें ये जो हमारा हेल्थ सेंटर जो इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये जायज है? इंसाफ है? गांव में जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां पे कम हॉस्पिटल दे दे, और यहाँ पर जब शहरों में ज्यादा मतलब कम है उतना, मतलब यहाँ पर तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दे दिए, है ना। ये चीज तो गलत है ना यार। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे मान लो बहुत सारा ऐसा डिजीज जिसपे इंक्रीजिंग अटेंशन चाहिए होता है। कोविड का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, मतलब इसे बहुत सारा वेव आया, क्यों आया? क्योंकि हम अटेंशन नहीं दे पाए उस पर, हम अवेयरनेस को फॉलो नहीं कर पाए, हम मास्क नहीं लगाए, हम अपने आप पे अवेयर नहीं हुए। सब लोग बस हम करते रह गए, कोई अवेयर हुआ नहीं, बस दूसरे को अवेयर करते रह गए, खुद अवेयर नहीं किए। मास्क बांटते रह गए, खुद मास्क नहीं लगाए, खुद बीमार पड़ गए, खुद चले गए फैमिली को छोड़कर। लेकिन बहुत सारा ऐसा बीमारी जिसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इसके पहले सबसे पहले आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है, HIV, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो कोविड है वो सार्स का ही एक रूप है। आपको पता नहीं, जो कोविड है ये सार्स का ही एक रूप है ना। जो कि रिस्पायरेटरी, जो हमारा सांस वास फूलने का जो भी चीजें सब होता है, तो ये सब जो भी डिजीज आती है इस पे एक इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के थ्रू, या जो भी हमारे हेल्थ के फैसिलिटीज है, क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जिस हिसाब से फर्स्ट वेव सेकंड वेव आया था, अगर हेल्थ केयर नहीं उतना अच्छा होता, हमारा सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो शायद हम यहाँ पे नहीं लड़ रहे होते, हम बहुत लोग को गंवा चुके होते। अभी भी बहुत लोग गंवाए, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग अपना जान गंवा बैठते। अब पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। अब जैसे कि बात बताइए कि गांवों में और शहरों में बहुत ज्यादा बहुत खराब टॉयलेट है, वो साफ नहीं है। 30% ऑफ अभी भी जो अर्बन एरिया में हाउस है उनके पास टॉयलेट नहीं है। ठीक है, और फिर तो गांव में तो और खराब है, एकदम खेत में जाते हैं बीबी करने के लिए लोग, एकदम लोटा लेके जाकर पटाख से बैठ गए सुबह सुबह, एकदम शराब लिहाज घोल के पी गए लोग, है ना। अब मतलब इतना तो कुछ तो एफर्ट लगा यार, कुछ तो समझो, इतना देश आगे बढ़ रहा है, कुछ भी है मतलब, लगा जहां वहां पे शुरू, मतलब क्या गजब हाल है, मतलब कुछ समझिए थोड़ा सा भी मतलब है। अवेयरनेस लोग करें, लोग इतना अवेयर करते हैं फिर भी लोग अवेयर नहीं होते हैं, है ना। अब ऐसे वहां पे कहा जाता है कचरा मत फेंको, सामने डब्बा रख दिया होता है, फिर भी लोग कचरा क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे एकदम बास्केटबॉल की तरह कि हम तो एकदम खूबे ब्रायंट है, यहीं से फेंक के मारेंगे। अब मगर मान लो उसका कचरा अगर डब्बा से निकल के बाहर भी गिर गया ना, तो वो जाएगा नहीं उठाने, दूर से सर पे हाथ रख देगा। अरे यार, काश चला जाता तो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाते इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन वो जाके उठा के डालेगा नहीं वहां पे। अब वहां पे जो भी जानवर आएगा, गाय जो भी अब आएगा प्लास्टिक में है, वो प्लास्टिक खाएगी तो वो बीमार पड़ेगी, वो होगा। तो यहीं से सब चीजें बीमारी फैलती है। हाँ या नहीं, मेरे बात से एग्री करते हुए ये चीजें होती है कि नहीं? हाँ या नहीं, ये बताओ, है कि नहीं। अब आगे जो हमारा देखते हैं कि लैक ऑफ मैन पावर। अब मैन पावर का लैक है, जैसे मान लो इंडिया जो है 12,000 जो है 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट हमेशा आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ह्यूज शॉर्टेज है। अब आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके पास इलाज होता है, देखिए पेशेंट जो है वो जमीन पर लेटे हुए हैं, जमीन पर बैठ के कोई थैली में अपना लीवर लेके घूम रहा है हाथ पकड़ के ऐसे करके,
किसी का कुछ, मतलब इतना मतलब है कि लोग डॉक्टर, एक डॉक्टर उसके पीछे सर 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 प्लीज मेरे मम्मी को देखिए बहुत तबीयत खराब है, ऐसे करके लोग घूमते रहते हैं। तो अभी भी मैन पावर बहुत कम है, अभी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बहुत ज्यादा कमी है और एफिशिएंट डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और माल न्यूट्रिशन सबसे सबसे बड़ा बात है कि कुपोषण। आपको पता है ना कि बहुत सारा डिसीजेस जो होता है वो खाने से और नहीं खाने से होता है, पानी का गलत होने से, ये सब चीज होता है। अगर आप कुपोषित रहेंगे, आपके पास न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा और आप काम करते रहेंगे, तो आपको लगता है क्या कि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? आपको धक्का मारना पड़ेगा, वही समय पर गाड़ी खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा धक्का मारेंगे, घींचेंगे 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 बिना पेट्रोल का, सारा उसका पार्ट्स खराब हो जाएगा, फिर इस समय आपको गाड़ी फेंकना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो वही पे जब जब अब शरीर दिखता नहीं ना है, अब शरीर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, है ना? तो जब आप उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो क्या होगा, एक समय पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो चिल्ड्रन, जो भी बच्चे होते हैं, अब पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ाने का, आप जैसे बहुत सारे गरीबों को देखते खाने के लिए लोग मांगते हैं, भैया खाने की दे दीजिए, ए भैया दे दाता नहीं खाए लगी, हम ऐसे आके बोलते हैं ना, वैसे ही आके बोलते हैं, लेकिन खाना उन्हें दिन भर नहीं मिल पाता है। अब वो लोग क्या, वो लोग कुपोषित है। आप देखेंगे वहां पे तो उनकी बॉडी का, उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल की तरह नहीं होता है, उनके शरीर में मांस का हड्डी आया दिखता है ना? और वो भी तब गजब दिखता है वो सब। तो ये सब माल न्यूट्रिशन करने से बहुत ज्यादा डेथ वेथ हो रहा है। ठीक है। और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर उतना सक्सेस नहीं है, सीधा सीधा मतलब, अब वो कोलैब किया ही नहीं है उतने तो उस अच्छे से पब्लिक सेक्टर के साथ, और लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे, उसको बस पैसा चूसना है, और उस तरीके का वो सर्विस भी नहीं देते हैं बहुत हद तक। तो इन सब, ये सब बहुत ऐसा मतलब चीज है, लूप होल से हमारे हेल्थ सेंटर में, जिसके क्रिटिकल असेसमेंट हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सबको? ठीक है। और अब जब आप यहाँ पर देखने से थ्योरी है उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 डिकेट्स में इंडिया जो है वो प्रोग्रेस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हद तक। ठीक है। अब गांव में रोड वगैरह सब फैसिलिटी आ गई है, स्कूल हॉस्पिटल सब आ गए हैं गाँव में भी। ठीक है, तो ये था हमारा हेल्थ का। ठीक है। और हमारा हेल्थ में मतलब वहां पे चला गया, कुछ कुछ पॉइंट्स हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ क्या क्या डेवलप हुआ है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यार, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ में, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ में आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें? जैसे पहला आता है हमारा, पॉइंट वाइज हम बता देते हैं एक पॉइंट में, जनरल सर्विसेज। जैसे कि गांव में, जैसे कि आपको बहुत सारा पता है अभी, ये क्या हो गया है, जनरल सर्विसेज। अब बहुत सारा आप लोग को पता है यहाँ पे, बहुत सारा आप लोग को पता है यहाँ पे कि गांव में और हर जगह पे जो है मैटरनल डेथ वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना? मैटरनल डेथ, तो मैटरनल चाइल्ड केयर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, ये आती है, सब पॉइंट्स लिख लीजिए। सीबीएसई वाले प्लीज आप लोग लिख लीजिए, आप मतलब लिख सकते हैं अपने मतलब पेपर में, तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये सब सपोर्ट, ये सब बुक में जनरली बहुत कम है। ठीक है, डिस्पेंसरी डॉक्टर्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है कंट्रोल ऑन, कंट्रोल ऑन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसा है, जैसे टीबी हो गया, कोविड हो गया, प्लेग हो गया, इन सब के पीछे अवेयरनेस फैलाना, है ना? जैसे मान लो बहुत सारा आता है ना ऐड, जैसे बहुत लोग खांसता है, खांसता खो खो करके, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, बोलते हैं अब टीवी है, 2 हफ्ते से खांसी है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, सरकार आपका फ्री में इलाज कराएगी, कोई छुआ छूत नहीं मानेगा। सब चीज जैसे चूहे से प्लेग होता है, पहले ये बहुत बड़ी महामारी थी, इससे बहुत सारे लोग मर जाते थे, है ना? कोविड से बहुत सारे लोग मरे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसको कंट्रोल करना, ये सब चीज जो है वो हेल्थ केयर के डेवलपमेंट में आता है। ठीक है। अब जो तीसरा में आप एक और लिख सकते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पीपीपी, पल्स पोलियो प्रोग्राम। बहुत सारा आपको पता है कि बच्चे जो है जिससे विकलांग होते थे, पोलियो की बीमारी होती थी, इसका टीकाकरण नहीं था, लेकिन अब जो है, अब 2 बूंद जिंदगी की, है ना? अब मुंह खोलते लोग 5 5 साल तक दम पीते आते थे, अब जो भी आंटी लोग जो भी आती थी, जो भी थी, है ना, आंगनबाड़ी या कहीं की भी जो भी आंटी, नगर सेविकाएं, जो भी आप लोग कह सकते हैं उनको, वो लोग आती थी और वहाँ पे पल्स पोलियो प्रोग्राम में दवा ववा सब पिलाती थी वो, है ना? तो एक वो भी हो गया। ठीक है। और फोर्थ में हमारा आएगा डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन
डेथ रेट हमारा हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है, जब डेवलप हुआ है तो हमारा हेल्थ डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे कि मान लो पहले 1951 में, डेट आंकड़ा बता रहे हैं आपको, 1951 में 1000 इंसान पे जो है वो 27.4 डेथ होता था लोगों का। वही अब 2018 में जो आ गया है 1000 पे अब 7.237 डेथ होने लगे। ठीक है, तो हमारा डेथ रेट जो है डिक्लाइन हुआ है। डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है तो हमारा बर्थ रेट बढ़ा है। देखो हेल्थ में इतना लिखवा रहे हैं ना, क्योंकि हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ में इस बार का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाया गया है, थोड़ा वास्ट किया गया, इस बार पूछेगा अच्छे तरीके से। इसलिए आप लोग इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए। अब अगला हमारा पॉइंट आगे आता है, हम अगला पॉइंट में देखते हैं। रिडक्शन इन इन्फेंट रिडक्शन इन रिडक्शन जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की है ना, बच्चों का डेथ जो होता है, कितना खराब लगता है जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है और उसकी डेथ हो जाए, है ना। बहुत खराब लगता है ना। तो इसमें जो था पहले 1951 में जो था, 1951 में जो था पहले जो है वो 1000 मतलब 1000 बच्चों पे 1000 बच्चों पे 146 का होता था डेथ। लेकिन अब 2018 में ये 1000 पे 33 का होता है बस। ठीक है, तो अभी भी डेट इसको और कम करना है, और कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है इसका अब आप डेटा जब आप लिख देते हैं आंसर सपोर्ट करने के साथ, कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो आई, जैसे मान लो कि जिनके लिए पहले से अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, बहुत सारी ऐसी दवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज टेक्निकल के थ्रू, कि पहले से पता चलता है कि वो बच्चा हेल्दी है या नहीं। तो ये सब चीजें जो आ गई, इसी कारण से इन्फेंट की मोर्टेलिटी जो है, जो हम अनसर्टेन चीजों मतलब किस्मत पे लोग करते थे भरोसा, पहले सब लोग करते थे और देखते थे, वो अब ये सब चीजें बहुत हद तक घट गई हैं। ठीक है, चलिए। अब आगे जब हम पॉइंट जब हम देखते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं, राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। आखिरी पॉइंट है इसका, राइज ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। राइज ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अब इसमें जैसे कि है 1951 में जो था, ये एक मनुष्य की एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो उसकी जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं आप, वो 50 ईयर्स का था। लेकिन अब 2018 में जो है वो बढ़कर 68.8 हो गया है। यस, क्यों हो गया है? क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो गया है, लोग एजुकेटेड हो गए, लोग अवेयर हो गए, लोग ज्यादा मतलब फालतू चीजें नहीं खाते हैं, लोग ढंग की चीजें खाते हैं। अब वो भले अलग है कि बाकी लोग चमगादड़ खा के सबको बीमार कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो चमगादड़ नहीं खाते ना। हम लोग तो फल सब्जी से काम चला रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया तो मटन चिकन से काम चला रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन इससे जो है हमारा जो भी हेल्थ केयर आया है, जैसे कि मान लो कुछ लोग चमगादड़ खा गए फिर भी वहां से लोग को बचा लिए ना। इतना बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटी आ गया है सब जगह से, है ना, इतना सारा लिंक हो गया सबका, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ते जा रही है, है ना। अब जैसे कि आजकल बहुत सारा ऐसा जैसे रोग, जैसे मान लो एड्स था और HIV था, पहले ये सब जो होता था रोग, महामारी प्लेग होता था, सबसे लोग क्या होते थे, मरते थे सब। लेकिन अब इंजेक्शन आ गया, उसका दवा आ गया कि लोग जिंदगी भर दवा खाएंगे लेकिन अब जिंदा रहेंगे। ठीक है, अब फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 70.7 ईयर्स हो गई है, मेल से ज्यादा। जबकि मेल की क्या है, 68.8, है ना। लेकिन ये सब के पीछे रीजन क्या रहा है? इस सब के पीछे रीजन एकदम सीधा सीधा फीमेल का बढ़ने का रीजन क्या रहा है? इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन। जैसे पहले था बहुत सारा, मतलब ऐसे था, बहुत सारा मूवी में दिखाया गया, जैसे मूवी दिखाया कि वुमेन जो है पहले मतलब सैनिटेशन के लिए अवेयरनेस नहीं था, तो वो लोग कुछ भी यूज करती थी, जिस कारण से उन्हें मौत होती थी, है ना। बीमारी हो गया, बीमारी पता नहीं चला, फिर उसका उनका मौत हो गया। अब लोग को घर मिलने लगा है तो लोग घर में बहुत सुरक्षित रहते हैं। पहले आंधी पानी कुछ भी बिजली गिरा लोग मर गए एक ही साथ। लेकिन अब जो है हाउसिंग फैसिलिटीज आ गई, ठीक है, और ऊपर से एजुकेशन, लोग हल्का भी पढ़ लिख रहे हैं, तो लोग जब भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा था, सबसे पहले लोग का एक ही सपना होता है कि यार अगर हम किराए के मकान पे रहते हैं तो मैं अपना घर लें। अगर कोई लोग जिसके पास छत नहीं तो चाहता है कि पक्का छत ले, किसी के पास कुछ नहीं तो चाहता है कम से कम झोपड़ी बना ले, और किसी के पास झोपड़ी नहीं तो कम से कम चाहता है कि वो कुछ भी प्लास्टिक वगैरह, कुछ भी टेंट वगैरह, तंबू वगैरह लगा ले, ताकि जो है हम लोग बच सके, कम से कम हेल्थ हमारा, मतलब पानी बरसे तो हम भीगे नहीं, ताकि हम बीमार नहीं पड़े, है ना। तो ये सब एजुकेशन फैसिलिटी जो हाउसिंग की आई है, और खास करके महिलाओं में जो सैनिटेशन के लिए जो अवेयरनेस किया गया है, जैसे बहुत सारा, जैसे आपको पता है कि सैनिटरी पैड्स वगैरह जो है ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फ्री में सब जगह। बहुत सारी ऐसी NGO है जो इसको सपोर्ट कर रही है, गाँवों में जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है वहां पे जाकर बता रही है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो इससे ये बीमारी हो सकती है। और ये कॉस्ट समझाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आता है ना, आता है वो ये क्या पी रहा है तू, जो आता है अक्षय कुमार आता है ना साइकिल पर ट्रिम ट्रिम करते हुए, तो बोलता है सिगरेट, बोलता है इस ₹10 के सिगरेट से तू दो जिंदगियां खरीद सकती है ना, खरीद सकता है, उसको बोलता है ना। वो बोलता है भाभी तेरी हॉस्पिटल में है।
लेकिन सिगरेट बाहर जाके मार सुट्टा एकदम छोटा ससरा सट्टे एकदम भैया मार रहे होते हैं एकदम, जो भी होते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे अवेयरनेस, तो वो भी एक अवेयरनेस है, हर बार मूवी जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे होता है, या टीवी पर दिखाया जाता है कुछ भी, तो ये सब अवेयरनेस एजुकेशन है। ठीक है, जो कि सैनिटेशन का ये सब चीजें जो है, इसी कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है सबको? आई थिंक लगता है चैप्टर समाप्त हो गया है। ये सब देखिए, सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सब दिया हुआ, पढ़ाए थे हमें ना। एक बार क्विक रिकैप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ, इकोनॉमिक हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, सोशल हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस क्या क्या था वो सब पढ़े थे कल अच्छे से, एनर्जी पढ़े थे, कमर्शियल पढ़े थे, नॉन कमर्शियल पढ़े थे, है ना? याद आ रहा है सबको? कन्वेंशनल पढ़े थे हम लोग, नॉन कन्वेंशनल पढ़े थे, फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी का पढ़े थे, उसमें सोर्सेज के बारे में 3 सोर्सेज थे हमारे, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर बताए थे ना। थर्मल मतलब जहाँ से जो कोल वगैरह से आता है, हाइड्रो में पानी वगैरह से आता है, न्यूक्लियर से वो सबसे आता है जो हमारा ये थोरियम वगैरह था, है ना, उस सब में प्लूटोनियम, ये सब में। हाँ देखो, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। ये सब चीजें पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है ये भी देखे थे, है ना। पावर क्राइसिस को मीट करने के लिए क्या क्या, कल ही हम लोग ये सब देखे थे। फिर आज हम लोग पूरा हेल्थ पर एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़े कि हेल्थ आखिर है क्या, WHO क्या बोला। फिर उसके बाद हम लोग 3 टीयर सिस्टम पढ़े। 3 टीयर सिस्टम में क्या पढ़े? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, सबसे पहले PHC आती है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, या प्राइमरी जो कि छोटा मोटा कटा छोटा जो भी इलाज होता है, जो भी चीजें बेसिक फूड न्यूट्रिशन ये सब पहुंचाती है। जबकि सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास दिया जाता है ना। और टर्शियरी में कौन आते हैं? टर्शियरी में कौन आते हैं बताओ तो जल्दी, को समझे तो अच्छे से। टर्शियरी में कौन आते हैं बता दो। टर्शियरी में कौन आते हैं? बताओ बताओ। एक एग्जांपल दो, हम बताए थे, एग्जांपल दिए थे हम, याद है? टर्शियरी में सर्विस सेक्टर नहीं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं हम। टर्शियरी में हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं हम। एक एग्जांपल दिए थे हम हॉस्पिटल का, किस हॉस्पिटल का नाम बताए थे? किस हॉस्पिटल का नाम बताए थे हम? फॉरेन हॉस्पिटल्स, हाँ, कि एक हॉस्पिटल का नाम भी हम बताए थे, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का जो भी है इंडिया में। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं, तुम लोग को एम्स का नाम बताए थे हमें ना। ये सब जहाँ पे जो हाईटेक आप सुविधा जो है, मेडिसिन वगैरह होती है ना, एम्स हॉस्पिटल, है ना। इस तरीके का हम बताए थे, ठीक है। और फिर जब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताए थे, ट्रेडिशनल होता है, लेकिन अब इंडिया जो यहाँ पे 6 सिस्टम अवेल करती है यहाँ पे। ट्रेडिशनल बताया था कि आप लोग घर पे जो भी घरेलू उपचार करते हैं वो होता है, लेकिन यहाँ पे 6 सिस्टम्स में क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये सब, ठीक है। अब रूरल अर्बन डिवाइड में बताया था कि गाँव में ज्यादा जनता रहती है ना, इन शॉर्ट में। लेकिन जो है बाहर में लेकिन हॉस्पिटल वहाँ पे कम है, क्योंकि शहरों में कम जनसंख्या रहती है, फिर भी ज्यादा हॉस्पिटल है। लेकिन गांव में ज्यादा ये सब चीजें होती है। वुमेन हेल्थ के बारे में पता है कि वुमेन का हेल्थ कितना जरूरी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वुमेन को बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको पता है कि वुमेन का हेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर सैनिटेशन वगैरह हुआ है, प्रॉपर जागरूकता फैला, अवेयरनेस हुआ है, बहुत सारा ऐसा चीज हुआ है जो अभी भी बताए थे हम लोग, है ना, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब हुआ है। इसी कारण से वुमेन का हेल्थ बड़ा है, ठीक है। और फिर लोगों का केयर होता है एक अच्छे से, जब भी एक माँ बनने वाली होती है वुमेन, तो उसका बहुत अच्छे से अब केयर किया जाता है, लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, ठीक है। इस कारण से उन लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है, मेन से 70.7 हो गया है, क्योंकि मेन का 68.8 ही है ना। ये सब चीज बताएं। और फिर क्रिटिकल असेसमेंट जब हम लोग हेल्थ का कि क्यों आखिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो खराब है, तब कह सकते हैं कि वहाँ पर मतलब इनइक्विटेबल, मतलब बराबर नहीं है, रूरल और अर्बन में पुअर रिच का डिवाइडेशन है उसमें। कम्युनिकेबल डिसीज पे हम लोग को वो करने के लिए हम लोग के लिए उतनी जागरूकता नहीं है, ठीक है। पुअर सैनिटेशन है, जैसे मान लो कोई भी कहीं भी गंदगी जगह पर है, मान लो टॉयलेट, गंदा टॉयलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमें बहुत सारा इकोलाई, बिकोलाई, ये सब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाता है वहां से। लैक ऑफ मैन पावर है, लोग जमीन वमीन पे पड़े हुए हैं, जो बताए थे आपको, है ना। हर जगह पे लोग बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो एफिशिएंट डॉक्टर्स नहीं है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है, मतलब कोई भी आके क्वैक्स जो भी बताए थे, क्वैक्स एक वर्ड यूज किए थे, है ना, क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टर, कुछ भी है, मतलब आए और कुछ भी, मतलब क्वैक क्वैक, मतलब कुछ भी बोले और कुछ भी काम करके चले गए, है ना। ये सब चीजें हैं। अब माल न्यूट्रिशन है, यहाँ पे कुपोषित है लोग, यहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से लोग जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। और फिर उसका रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल आपको पता है, डोमिनेंट है, ठीक है। इतनी ज्यादा लोग अवेल करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि वो सर्विस नहीं देते हैं ना, वो बस लोग को नोच कर खाने के इरादे से ही बस रहते हैं, है ना। वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, बस किसी भी तरह बस वो वही एक ही चीज वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह लोगों को लूट ले और ये कर ले, ठीक है। कि अब आप लोग को क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है टर्म 2 का। क्लियर है? अब हम लोग अगले बार कल हम लोग, कल अगर क्लास रहा मेरा, अगर मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं पैर सही रहा, जो कि है, तो फिर उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा जरूर आप लोग को, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट ही है जो भी चीज़ है,
मैं जितना कोशिश करूंगा, मैं अपने साइड से जितना, जैसे मैं पढ़ाया मैं कोशिश करूंगा आगे आप लोग का और भी सिलेबस कंप्लीट कराने का। ठीक है। तो आगे भी मतलब कल होलिका दहन है ना। जो लोग भी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग वगैरह, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्रैकेट सिटी के बारे में, है ना।